प्यारे बच्चों, मैं अर्चना सरोहा लेकर आई हूँ थॉट ऑफ द डे। असफलता प्रयास बंद कर देने का परिणाम होती है। यू नेवर फेल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। जब तक आप सीढ़ी चढ़ने का प्रयास नहीं करोगे, मंजिल नहीं पा सकते। हमारे प्रयास ही सीढ़ी हैं और सफलता उन प्रयासों को करने के बाद मिलने वाली मंजिल। धन्यवाद। नमस्कार। आज का शब्द टुडेज वर्ड इज ग्लैड। GLAD ग्लैड। ग्लैड का अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुश होना, पुलकित या आनंदित होना। मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट थके हुए जीवन से विश्राम देती है और यह प्रकृति का मानव को सर्वोत्तम उपहार है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक पहेली। तो बताइए वो क्या है जिसमें कोई भी आसानी से फंस सकता है, लेकिन उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। सोचिए, किससे निकल पाना मुश्किल है? जल्दी सोचिए। टाइम आउट। सही जवाब है मुश्किल। हम जाने अनजाने अचानक ही किसी न किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, लेकिन उससे निकल पाना हमारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। थैंक यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों, जाने आज का इतिहास अर्चना पांडे के साथ। आज ही के दिन 1906 में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। यह बात रोचक और भी इसलिए हो जाती है क्योंकि यह समाचार पत्र अंग्रेजी में था, लेकिन इस समाचार पत्र ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। आइए जाने, सन 1945 में आज ही के दिन अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। उस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया था। जान मान का बहुत ज्यादा नुकसान इस परमाणु बम के द्वारा हुआ था। आज की ये जानकारी आपको बहुत रोचक तथा ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज का स्पेशल है हिरोशिमा दिवस। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 के दिन जापान के हिरोशिमा नगर पर विमान B-29 द ग्रेट आर्टिस्ट द्वारा लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम गिराया था। इस बम के प्रभाव से 13 वर्ग किलोमीटर में तबाही मच गई थी। इसकी शक्ति 1250,000 TNT के बराबर थी। जब यह फटा तो तापमान अचानक 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर के मध्य में 1 किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर से हर चीज़ गायब हो चुकी। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए थे। हिरोशिमा की 3.5 लाख की आबादी में से 1,40,000 लोग एक ही झटके में मारे गए। यह सब सैनिक नहीं थे। इनमें से अधिकांश साधारण नागरिक, बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियां थीं। इसके बाद भी अनेक वर्षों तक अनगिनत लोग विकिरण के प्रभाव से मरते रहे। हिरोशिमा शहर के 2/3 इमारतें 1 सेकंड में ही ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर दूर तक आग की आंधी फैल गई थी। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा आज भारत रत्न एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जो हिरोशिमा की पीड़ा की याद दिलाती है। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है। आँख खुल जाती है, मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणुशस्त्रों का आविष्कार किया था, वह हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही ये अनुभूति नहीं हुई कि उनके हाथों जो हुआ अच्छा नहीं हुआ? यदि हुई तो उन्हें वक्त कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? इसका उत्तर है थाईलैंड। सफ़ेद हाथी हाथियों की एक दुर्लभ प्रजाति है, इसे एल्बिनो एलिफेंट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया।
कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? इसका उत्तर है चिपको आंदोलन। बहुगुणा जी के अनुसार पेड़ काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना अति महत्वपूर्ण है। उनके कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इन्हें पुरस्कृत किया था। अगला प्रश्न है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इसका उत्तर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बनी एक पार्टी है जो भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रही थी। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम कंचनबाला, मैं गौतम बुद्ध नगर जिले से हूँ। आज की कहानी है समस्या का हल। एक बार एक सेठ घनश्याम दास थे। उनके पास 3 पुत्र थे। सेठ को अपने हाथियों से बहुत प्यार था। उनके पास 17 हाथी थे। एक बार जब सेठ का अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने पुत्रों को कहा, मेरी मृत्यु के पश्चात जमीन जायदाद के साथ हाथियों का भी बंटवारा कर लेना। पहले पुत्र को आधे, दूसरे पुत्र को 1/3 एवं तीसरे पुत्र को 9वें हिस्से में हाथी लेने की बात कही। उनकी मृत्यु के पश्चात तीनों पुत्र हाथियों का बंटवारा नहीं कर पा रहे थे। एक शाम उन्हें हाथी पर बैठकर आते हुए एक साधु दिखाई दिए तो उन्होंने अपनी समस्या साधु को कही। साधु ने अपना हाथी उन्हें दे दिया और बंटवारा करने को कहा। इस प्रकार 18 हाथी हो गए। आधे यानी 9 पहले एवं 1/3 यानी 6 दूसरे एवं 9वें हिस्से में तीसरे पुत्र को 2 हाथी मिले। एक हाथी फिर भी बच गया। साधु ने अपना हाथी लिया और हाथी लेकर साधु अब जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में वापस चले गए। तीनों पुत्रों को गणित तो समझ नहीं आया, लेकिन हमें शिक्षा मिलती है हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। नमस्कार बच्चों, आज हम योग की महत्ता के विषय में जानेंगे। योग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। युगों युगों से योग के प्रति यही धारणा चली आ रही है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए बच्चों, जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए योग को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लेना है। एक स्वस्थ नागरिक का परिचय देना है। आइए और जानें। हमें स्वस्थ और स्फूर्तिवान रहने के लिए नियमित योग करना चाहिए। इससे मन शांत और प्रसन्न रहता है। योग हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। इस कोरोना महामारी के संकट के दौर में योग करना अत्यंत आवश्यक है। नियमित रूप से योग करें, स्वस्थ और निरोग रहें। गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छी आदतों के अंतर्गत आज हम सीखेंगे रोज सुबह नहाना। प्यारे बच्चों, हमें सुबह नहाने की आदत डालनी चाहिए। नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ रहता है और हम बीमार नहीं होते। रोज नहाने से हम त्वचा संबंधी रोगों से बच जाते हैं। हमारे शरीर में पसीने की बदबू भी नहीं आती। वरना बच्चों, आप जानते हैं पसीने की वजह से आपके आसपास वाले भी आपसे दूर भाग जाते हैं। तो बच्चों, हमें स्वस्थ रहने के लिए रोज नहाने की अच्छी आदत डालनी ही होगी। थैंक यू बच्चों।